चलिए और देहरादून से एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। दरअसल उत्तराखंड पर भूकंप का खतरा मंडराया हुआ है। बीआईएस ने नया भूकंप मानचित्र जारी किया। हिमालयी क्षेत्र सबसे अधिक जोखिम क्षेत्र में शामिल है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड पर अब भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। बीआईएस के द्वारा जो मानचित्र जारी किया गया उसमें हिमालयी क्षेत्र सबसे अधिक जोखिम के क्षेत्र में शामिल है। देखिए, भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील क्षेत्र में उत्तराखंड को शामिल किया गया है। अभी तक जो हम अपडेट्स अपने दर्शकों को लगातार नैन्सी दे रहे थे, अभी तक की जो भूकंपीय खास तौर पर जो मानचित्र तैयार किया गया था, अब से पहले तक का हम अपडेट जो बता रहे हैं, मानचित्र वो क्षेत्रीकरण जो किया गया था वो तकरीबन जोन 4 और 5 में विभाजित किया गया था। लेकिन अब जो नया भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र 2025 जारी किया गया, इस पर अगर हम गौर करें तो इसके तहत जो है वो जोन 6 में शामिल किया गया है और इस मानचित्र को जारी भी कर दिया गया। तो अब कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जितना अति संवेदनशील खास तौर से भूकंप के लिहाज से जोन 6 में शामिल इसको कर लिया गया है, कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में जो निर्माण के कार्य होने हैं, खास तौर से 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, वहां पर वैज्ञानिकों की राय के बाद ही निर्माण कार्य होने चाहिए। इसके अलावा भूकंपीय लिहाज से, क्योंकि पहले भी वैज्ञानिक इस बात को चेता चुके हैं कि जिस तरह से यूरेशियन प्लेट की रफ्तार बढ़ रही है, उससे एक बड़ी रिएक्टर स्केल का जो है वो भूकंप आने की संभावना से बार बार इनकार नहीं कर पा रहे हैं वैज्ञानिक, और इस बात को बखूबी बयां कर रहे हैं कि बड़े जो भूकंप है उसके आने की संभावना ऐसे में बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में आने वाले समय में हम निर्माण कार्य कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों के आधार पर करें, इसके लिए अलर्ट रहें, इसके लिए जागरूकता को बढ़ाएं और खास तौर पर अब सरकार को गंभीरता से एक ठोस रणनीति के तहत जो है वो कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि भूकंप के खतरे से बचा जा सके। बिल्कुल, यानी कि अब हाल ही में अलर्ट तो जारी किया गया है, लेकिन अब ऐसे में इस स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है, इसको लेकर पहल करना, विचार करना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।